नमस्कार, जय माई की। कृष्णं वंदे जगद्गुरु का दूसरा पार्ट। हम इसको रीलोडेड कह सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को एक व्याख्यान में समझाना असंभव जैसा है। कृष्ण एक ऐसी विभूति है कि जो हर क्षण में जीती है, हर पल में जीती है। उसका आनंद कभी क्षीण नहीं होता, और वो चाहते हैं कि वो अपना आनंद दूसरों को बांटे। हमारी गलतियां यहाँ पर होती है कि हम अपना आनंद नहीं बांटना चाहते। हम हमारी अच्छाइयाँ बांटना नहीं चाहते, हम हमारे सद्गुण बांटना नहीं चाहते, हमारा ज्ञान बांटना नहीं चाहते। हम जगत के अंदर केवल अपने मैकेनिज्म के साथ जीना चाहते हैं, और ये एक बहुत बड़ी रोक है। वो रोक इसलिए है कि तुम्हारे अंदर से अगर परमात्मा अगर उद्भव होना चाहता है, उद्गार होना चाहता है, बोलना चाहता है, चलना चाहता है, कार्य करना चाहता है, वहां वो रुक जाएगा। इस व्याख्यान का नाम रीलोडेड इसलिए रखा हुआ है क्योंकि कृष्ण जैसा सद्गुरु मिलना वो कठिनतम कार्य है। कृष्ण तुम्हारे दुख नहीं देखता, कृष्ण तुम्हारा संताप नहीं देखता, कृष्ण तुम्हारा विषाद नहीं देखता। राम तुम्हारा विषाद जरूर देख सकता है, राम तुम्हारे दुख को जरूर देख सकता है, राम तुम्हारे के लिए कार्य जरूर कर सकता है। कृष्ण तुम्हारे लिए कार्य नहीं करेगा। कृष्ण तुम्हारी मनोस्थिति बदलने के लिए आया हुआ है। कृपा करना, करुणा करना वो ईश्वर का काम है। गुरु का काम है तुम्हें हर हाल में सिखाना। राम तुम पे कृपा कर देंगे आराम से, पर तुम निहत्थे बन जाओगे। तुम अपना पुरुषार्थ और अपना कर्म कभी नहीं कर पाओगे। कृष्ण वो सीट बैक के ऊपर बैठेगा, पीछे की सीट के ऊपर, सारथी की सीट के ऊपर, ड्राइवर सीट के ऊपर बैठेगा वो, और वो पूछेगा कहाँ जाना है, मैं ले चलूंगा। पर चयन तुम्हारा होगा, डेस्टिनेशन तुम्हारा होगा, कर्म तुम्हारा होगा, रिजल्ट तुम्हारा होगा। मैं सिर्फ सारथी हूं। यहां कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु कभी शिष्य की प्रगति के लिए या तो शिष्य के कार्य के लिए, शिष्य के कर्म के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि गुरु एक अलभ्य तत्व है। गुरु तुम्हारी मनोदशा के ऊपर काम करेगा। गुरु तुम्हारे अंदर विचार की, स्मृति की, कल्पना की, तुम्हारे थॉट प्रोसेसर की एक चेन रेडी करेगा। क्योंकि गुरु चाहता है कि तुम अवतार बन जाओ। ये गुरु ही चाह सकता है, ईश्वर नहीं चाह सकता। ईश्वर और गुरु में फर्क है। ईश्वर वो है जो तुम चाहोगे वो तुम्हें देगा, वो ईश्वर है।
और गुरु वो है कि जो तुम चाहोगे वो कभी नहीं देगा, तुमसे बढ़ा देगा, तुम्हारी सोच से बढ़ा देगा। ये गुरु की क्षमता है। गुरु किसी के अंदर प्रतिभा अगर रेडी करना चाहता है तो उसको कभी भी उसके इमोशंस के पालन पोषण को ध्यान नहीं देगा कि शिष्य क्या सोचेगा। अर्जुन क्या सोच रहा है महाभारत के युद्ध में, वो कृष्ण को नहीं पड़ी थी। हाँ, अर्जुन की सारी बातें सुन ली, उसके भाव क्या है, उसकी मनोदशा क्या है। कृष्ण का जीवन चरित्र ही यही है कि उन्होंने सर्व के भाव और मनोदशा को बहुत स्थित प्रज्ञ अवस्था से जाना, पहचाना, पर किया अपना मन का। उन्होंने दुर्योधन के मन को भी जाना और अर्जुन के मन को भी जाना, युधिष्ठिर के मन को भी जाना और धृतराष्ट्र के मन को भी जाना, पितामह भीष्म के मन को भी जाना और कर्ण के मन को भी जाना। वो सबके मन को जानने वाले थे। वो शकुनी के मन को भी जानने वाले थे। उन्होंने प्रयास किया संभवता कि इंसान बदल सकता है कि नहीं। कृष्ण एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसा डायमेंशन है कि जहां पर कोई रोक नहीं है। कर्ण को धर्म से छुड़ाने के लिए और अधर्म को छुड़ाने के लिए खुला प्रस्ताव रख दिया था, आ जाओ पांडवों के पक्ष में। ये कृष्ण हर हाल में धर्म के साथ है। उन्होंने नहीं देखा कि ये शत्रु सेना का सेनापति बनने वाला है, उन्होंने नहीं देखा ये शत्रु सेना का योद्धा है। उन्होंने खुला प्रस्ताव रख दिया, आ जाओ। ये राजनीति की बहुत बड़ी घटना है। दो सामने कर्ण था, दुर्योधन का नमक खाया है, मैं उससे दगा नहीं कर सकता। भगवान बोले तू दगा मत कर, धर्म को तो जान कि धर्म किस पक्ष में खड़ा हुआ है। तो कि मैं जानते हुए भी नमक हरामी नहीं कर सकता। और यहां बात आ जाती है, बड़े बड़े योद्धा फंस जाते हैं। यहां बात आ जाती है कि बड़े बड़े धर्माधिकारी धर्म में फंस जाते हैं। यहां बात आ जाती है कि तुम मुक्ति की ओर जाने वाली जो भी चेतना है उसको स्टॉप करके बैठ जाते हो। तुम रुक जाओगे, तुम स्तंभित हो जाओगे, अपने मन के द्वारा ही हो जाओगे। योद्धा वो होता है जो अपने मन को तोड़ दे, अपने मन के चक्रव्यूह को तोड़ दे, उसे योद्धा कहते हैं। और वो योद्धा की क्षमता को अगर कोई क्रिएट कर सकता है तो वो गुरु। अर्जुन युद्ध के लिए तैयार ही नहीं था क्योंकि उसकी मनोदशा संताप वाली थी, विषाद वाली थी, और विषादी व्यक्ति कभी युद्ध नहीं कर सकता। हाँ, कृष्ण को थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। कृष्ण को 18 अध्याय सुनाने पड़े, उसके सारे संशय काटने पड़े, उसके सारे प्रश्नों के उत्तर देने पड़े। कृष्ण ने चुनौतियां दी। कृष्ण संग्राम में विजय दिलवाने के लिए तत्पर थे, पर उसका स्वीकार अगर अर्जुन ने किया, इसलिए महाभारत का युद्ध अर्जुन लड़ रहा था। चुनौती को स्वीकार करना। तुम्हारे जीवन में बहुत बार ऐसी घटना आएगी कि चुनौतियां सामने होगी, तुम स्वीकार करते हो, डरते हो या भाग जाते हो, क्या प्रभु की शरण में चले जाते हो या गुरु से याचना करते हो। योद्धा कभी याचना नहीं करता। योद्धा अपने कर्तव्य का पालन करता है। साधक अपने कर्तव्य का पालन करता है, तभी जाके उसे सिद्धि मिलती है।
घर बैठे सिद्धि किसी को नहीं मिल सकती। अनुशासन होना चाहिए, पालन होना चाहिए। योद्धा इंसान तभी बनता है, वीर उसको ही बोला जाता है कि जो सामने आने वाली सारी चुनौतियों को स्वीकार करे, और वो गुरु ही सिखाता है कैसे करनी है। स्वामी रामदास ने शिवाजी को तैयार किया था साम्राज्य के लिए। उन्होंने बोला था शिव साम्राज्य अपना है। एक गुरु के पास तुम कितनी शिक्षा ले सकते हो वो तुम्हारी कैपेसिटी होती है, अगर बशर्ते तुम्हारा गुरु सदगुरु होना चाहिए। तुम्हारा गुरु दक्षिणा का भूखा नहीं होना चाहिए, तुम्हारा गुरु चरित्र का भूखा होना चाहिए। तुम्हारा गुरु ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हें जीवन में क्या मिल रहा है, तुम्हारे गुरु के अंदर वो प्रतिभा होनी चाहिए कि तुम जीवन में क्या बन रहे हो। क्योंकि कृष्ण को अर्जुन से कोई लालच नहीं थी, कृष्ण को किसी से लालच नहीं थी। कृष्ण अपने जीवन के अंदर सब कुछ प्राप्त करके बैठे थे। लक्ष्मीपति ऐसे ही नहीं कहलाते, वो सोने की द्वारिका बना ली। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता जो थे वो तो उनके ध्वजारोहण के ऊपर बैठते थे। कृष्ण कोई मामूली अभिव्यक्ति नहीं था। कृष्ण को आज कृष्णम वंदे जगत गुरु बोलना, जगत गुरु यानी जगत को सीख देने वाला, ये बोलना, ये तभी बोला जाता है कि जब उसने वो चरित्र को निभाए हो। वो कुंता के पास भी गए, बुआ क्या चाहिए। कृष्ण ने हर किसी को आश्वासन दिया और हर किसी को आशीर्वाद भी दिया, हर किसी की मांग को भी पूछा और हर किसी का श्राप भी लिया, हर किसी की दुआ भी ली, हर किसी की बद्दुआ भी ली। क्योंकि कृष्ण का चरित्र किसी को पसंद नहीं आ रहा था। प्रेम तो उससे उसी चरित्र में भी करते थे लोग, हाँ, पर अपनी मनोदशा के कारण उससे घृणा भी करते थे। कृष्ण ने अपना जीवन नहीं छोड़ा, कृष्ण ने अपना जीवन नहीं बदला किसी के लिए, क्योंकि उन्होंने पता था मैं धर्म के साथ हूं। कृष्ण ने चिरहरण लीला की, उसमें भी धर्म ही था। कृष्ण ने पुतना वध किया, उसमें भी धर्म ही था। कृष्ण ने द्रौपदी के वस्त्र हरण के ऊपर जो वस्त्र पूर्ति की, उसमें भी धर्म ही था। कृष्ण ने द्रौपदी के लिए युद्ध लड़ा है। अगर तुम पांडवों के लिए सोच रहे हो कि पांडवों के लिए कृष्ण ने युद्ध किया, नहीं, कृष्ण ने एक द्रौपदी के लिए युद्ध लड़ा था। द्रौपदी सती में गिनी जाती है। क्योंकि द्रौपदी की सूरता अटल थी, वो निष्पाप थी। एक स्त्री की मर्यादा को रक्षण कैसे करना है वो कृष्ण से बखूबी कोई नहीं जान सकता। उसने चीर हरण भी किया और चीर हरण की पूर्ति भी की। ये दोनों ही घटनाएं अगर देखने जाओ तो विपरीत है। उसने गोपियों की चीर हरण की और द्रौपदी के चीर पूरे। ब्रह्म के सामने अपने आप को समर्पित करना और ब्रह्म के सामने अपने आप को
जैसा है वैसा स्वीकारना। चीरहरण का अर्थ होता है तुम्हारे अंदर की भीतर की लज्जा, तुम्हारे भीतर की स्मृति, तुम्हारे भीतर की अवहेलना, तुम्हारे भीतर की शंका, तुम्हारे भीतर के संशय, तुम्हारे भीतर की स्मृतियां, उन सबको चीर हरण कर लेना। चित्त हरण, चीर हरण तो मैं इन लोगों ने बोला ना कि लोगों ने लीला समझ ली। चित्त हरण, आत्मा के ऊपर जो मन के पर्दे पड़े हुए ना खामखा के, इसलिए ईश्वर का एक नाम, भगवान का एक नाम, कृष्ण का एक नाम चित्त चोर है। चित्त चोर का अर्थ होता है वो चित्त में छुपी हुई वृत्तियों को जान लेता है, वो खींच लेता है। ब्रह्म किसी की शर्म नहीं भरता है, ब्रह्म हर हाल में ब्रह्म है। वो तुम्हारी मनुष्यता को छीन लेगा तुमसे, तुम्हारी संशय शंका को छीन लेगा, तुम्हारे संशय को छीन लेगा, तुम्हारी लज्जा को छीन लेगा, तुम्हारी स्मृतियों को छीन लेगा, तुम्हारे प्रोग्राम को छीन लेगा। इसलिए वो सदगुरु है, इसलिए वो जगत गुरु है। क्योंकि तुम तो नहीं छोड़ पाओगे, तुम अपनी लज्जा नहीं छोड़ पाओगे, तुम अपनी शर्म नहीं छोड़ पाओगे, तुम अपनी स्मृति नहीं छोड़ पाओगे, तुम अपने संस्कार नहीं छोड़ पाओगे, तुम अपने प्लस और माइनस नहीं छोड़ पाओगे। वो खींच के बलात्पूर्वक जो खींच ले वो कृष्ण है, तुमसे ना हो पाएगा। कृष्ण तो यही कहते तुमसे ना हो पाएगा, मैं कर दूंगा। हे अर्जुन, अगर तुम भीष्म को नहीं मार पाओगे तो तुम छोड़ दो ये युद्ध, मैं मार दूंगा उसे। मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के अंदर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान ने बोल दिया मैं उठा लूंगा शस्त्र, मेरी प्रतिज्ञा की ऐसी की तैसी, टेंशन मत ले, मैं उसे दंड दूंगा। अर्जुन को लगा भगवान की प्रतिज्ञा टूट जाएगी। भगवान को प्रतिज्ञाओं से लेना देना नहीं है, प्रतिज्ञा तो तुम लेते हो, अच्छे और बुरे की प्रतिज्ञा तुम लेते हो, भगवान कभी भी नहीं लेता है, गुरु कभी भी नहीं लेता है प्रतिज्ञा। गुरु किसी भी हाल में प्रतिज्ञा नहीं लेता है, गुरु हर हाल में सिखाता है। और गुरु जिस दिन प्रतिज्ञा ले लेता है तो किसी की ताकत नहीं कि उस प्रतिज्ञा को हटा सके। प्रतिज्ञा प्रज्ञा का हरण कर लेती है। एक प्रतिज्ञा भीम ने ली, एक प्रतिज्ञा कर्ण ने ली, एक प्रतिज्ञा युधिष्ठिर ने ली, एक प्रतिज्ञा अर्जुन ने ली, एक प्रतिज्ञा भीष्म ने ली। और भीष्म की अखंड प्रतिज्ञा के कारण ही पूरा महाभारत हुआ था। किसी एक की गलती के कारण ही महाभारत होता है। तुम्हारे अंदर भीष्म भी जीवित है, तुम्हारे अंदर कर्ण भी जीवित है, तुम्हारे अंदर दुर्योधन भी जीवित है, तुम्हारे अंदर दुशासन भी जीवित है, तुम्हारे अंदर ही अर्जुन है, तुम्हारे अंदर युधिष्ठिर है, तुम्हारे अंदर ही भीम है। कृष्ण तो साक्षी है। आज मैंने मेरे सत्संग ग्रुप में रखा था कि कौन सा टॉपिक सुनना चाहोगे, सबने लाइक किया, शृणु देवी प्रक्षामी। मैं जो लोग चाहते हो उससे उल्टा ही करता हूं ताकि लोगों को समझ में आए, तुम्हारी बुद्धि से नहीं चलता हूं। क्योंकि फ्रीक्वेंसी कृष्ण की चल रही थी, लोगों ने शृणु देवी प्रक्षा में के ऊपर थप्पा लगा दिया। रिलोडेड घटना को समझो। कृष्ण की अनेकों लीलाएं है। कृष्ण ने धेनुकासुर को मारा, बकासुर को मारा, पुतना का वध किया, घासुर को मारा, कालिय नाग का दमन किया, वृत्तासुर को मारा, अनेकों असुरों को मारा। वो बचपन से यही करते, असुर जा असुर मिले उसे मारना, दुर्गुण मिले उसे मारना। गुरु का यही काम होता है, जहां से दुर्गुण मिले उसे मारना। चाहे वो सुरता बाल्यावस्था में थी, चाहे युवा अवस्था में आई, चाहे प्रौढ़ावस्था में आई या वृद्धावस्था में आई, गुरु की सुरता कभी अटल रहती है। वो तो वही दुर्गुण देके वहां मारना शुरू कर देते।
कृष्णम वंदे जगद्गुरु। गुरु एक तत्व है। गुरु तो बचपन से भी किसी के इंसान के साथ जुड़ा हुआ होता है। लोगों को समझ में नहीं आता है, लोग अपना गुरु ढूंढने जाते हैं। कभी कोई मूर्तिकार की चित्र की कल्पना में फंस जाते हैं। वो क्रिया अवतार बाबा जी तो कौन है पता नहीं मुझे। लोग मरे हुए गुरु को साधते हैं। अरे जिंदा तुम्हारे सामने हो, उसकी उसकी प्रत्यक्ष पूजा कर लो। अरे पूजा नहीं कर लो, जीवन में उसके आचरण को उतार लो। मरे हुए के पीछे भागना क्यों है तुम्हें, जो तुम्हें ज्ञान नहीं दे सकते। आज ओशो की वाणी सुन के तुम ज्ञान ले सकते हो, ओशो को नहीं मिल सकते। तुलसीदास के दोहे गा सकते हो, तुलसीदास को नहीं मिल सकते। रामकृष्ण परमहंस के वचनों को सुन सकते हो, रामकृष्ण परमहंस को नहीं मिल सकते। तुम्हें यह समझना है कि तुम किस काल के अंदर हो, किस क्षेत्र के अंदर हो, किस दुविधा के अंदर हो। मरा हुआ कैसे तुम्हें ज्ञान दे सकता है, कैसे ऊर्जा दे सकता है। आज तुम कृष्ण की पूजा कर रहे हो या कृष्ण को मान रहे हो या कृष्ण के चरित्र को सुन रहे हो, उससे क्या कृष्ण तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे? नहीं। कृष्ण ने जो सिखाया उसके ऊपर चलना पड़ेगा, और जीवन में ऐसा सद्गुरु होना चाहिए जो उसके समकक्ष हो। आज लोग अच्छे वेशधारी, तिलक वाले, जप वाले, आश्रम वाले, मठ वाले सारे गुरुओं की पूजा करते, पर उन्होंने धर्म का ज्ञान कैसे दिया? वो क्या मोक्ष तक ले गए तुम्हें? क्या मोक्ष की उपलब्धि करवाई? वो तो तुम्हें तप, व्रत, उपवास, तीर्थ, यज्ञ आदि विधि विधान उसके अंदर फंसा देंगे। गुरु का काम ये नहीं होता। गुरु का काम अलग से होता है। गुरु का काम ये होता है कि तुम अपनी स्मृति को जागृत करो। अरे तुम खुद आत्मा परमात्मा के अंश हो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को तो यही कहा था, अर्जुन ये गीता तो मैंने सूर्य को सुनाई थी, अब मैं तुम्हें सुना रहा हूं। मेरे और तेरे तो अनेक जन्म हो चुके हैं, तो वो भूल गया है, मुझे याद है। कृष्ण ये सारी चीजें बहुत कॉन्फिडेंट वे के अंदर डिलीवर कर रहे हैं गीता के अंदर। अगर किसी ने गीता की हो, काफी मूर्ख लोग होते कि जिन्होंने अपने जीवन के अंदर गीता की पुस्तक को उतारा है, गीता के कोर्स कर रहे, गीता जी के श्लोक को कंठस्थ कर रहे, गीता जी घर में पढ़ी है, लेकिन पढ़े नहीं है ना उसके ऊपर चिंतन किया हुआ है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कि तेरे और मेरे तो अनेक जन्म हो चुके हैं, तो किस जन्म की बात कर रहा है? और ये गीता तो मैंने सूर्यदेव को कही हुई है। अर्जुन का क्वेश्चन था कि सूर्य तो आदि अनादि काल से, भगवान सूर्य आदि अनादि काल से है और आप तो अभी वर्तमान में हो, कैसे संभव हो सकता है? कृष्ण यहां रुकते नहीं है। कृष्ण यहां रुकते नहीं है। कृष्ण जज्बा देखते हैं, कौन कितना पानी में है। गुरु की भी यही कंडीशन होती है। गुरु देखना ही चाहता है ना कौन कितने पानी में है। गुरु लीला इसलिए तो करते हैं कि तुम भाग जाओ। सही सदगुरु तो यही करेगा, भाग जाओ, भगा देंगे वो। मैंने काफी लोगों को भगा दिया है जानबूझ के। भला हुआ हरि बीसरो सर से टली भला, जैसो थो वैसो भयो, अब कुछ कहीं ना जाए। चिंतामणि किसी उसी इंसान को मिलती है या चिंतामणि उसके अंदर ही उतरती है जो अंश होता है परमात्मा का। हर किसी के अंदर नहीं उतरती। हर किसी तो मांगने वाले भिखारी है, सबके सब याचना करने वाले।
युद्ध लड़ने वाले बहुत कम हैं। युद्ध लड़ने वाले जो होता है वो तो वीर होता है। तो बाकी तो तुम्हारी याचना के हिसाब से तुम्हें भगवान दे देंगे। इसलिए सदगुरु के पास बहुत कम होते हैं शिष्य। हाँ, तथाकथित सदगुरु के पास बहुत होंगे, सही सदगुरु के पास बहुत कम होंगे। उसमें ही आनंद होता है, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस एक ही विवेकानंद को चाहता है, कृष्ण एक ही अर्जुन को गीता सुनाते हैं, भगवान महादेव केवल देवी को अपनी गाथा सुनाते हैं, अपनी शृणु देवी प्रवक्ष्यामि करते हैं। राम केवल हनुमान के लिए बने हुए। ये यात्रा है, भक्तों की श्रेणी अलग अलग है। हर कोई अपने आप को भक्त कह लेगा, श्रेणी अलग अलग है। 9 प्रकार की नवधा भक्ति है, और ये 9 की 9 भक्ति किसी के अंदर प्रकट हो जाए वो भक्त होता है। कोई एक भक्ति से तुम चलोगे भजन कीर्तन से, उससे भगवान को क्या लाभ मिलने वाला है। एवं सतत युक्तानां भक्ति युक्ता उपासते। भगवान कहते अर्जुन एवं सतत युक्तानाम, युक्ति लगा पहले। और युक्ति कैसे लगानी है? सतत लगानी है, कंटिन्यूस। युक्ति को छोड़ना मत, क्योंकि युक्ति से भजन प्रकट होगा, भजन से मनन होगा, मनन से चिंतन होगा, और चिंतन से तुम उस परमात्मा की प्राप्ति कर पाओगे। कृष्णम वंदे जगत गुरु समझने के लिए तो पहले गीता समझनी पड़ेगी। भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से कहा, अर्जुन जब मैं किसी के ऊपर कृपा करता हूं, या तो मैं किसी के अंदर उद्धार की प्रेरणा करता हूं, या किसी का उद्धार करना होता है, किसी जीवात्मा का या आत्मा का, किसी दिव्यात्मा का उद्धार करना होता है, तो उसको मैं बुद्धि योग देता हूं। और आज की दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जो प्रोग्रामिंग है, पंगुम लंघयते गिरिम, हो सकता है यत कृपातम हम वंदे परमानंदम माधव। अरे हो सकता है, लंगड़ा भी पर्वत चढ़ सकता है, कोई बात नहीं, पर लंगड़ा चाहे तो ना। जोश मन में आएगा, जोश बुद्धि में आएगा, वीरता बुद्धि में आएगी। भगवान ने भीम को गीता क्यों नहीं कही? उसका कारण भीम समझ सकेगा कभी? क्योंकि जिसकी रुचि ही भोजन के अंदर है, वो कहाँ से ज्ञान अर्जित कर पाएगा? न्यूट्रल अवस्था है ही नहीं भीम के अंदर। वो शायद अगर गीता भीम को मिलती तो भीम एग्रेशन के अंदर तहस नहस जरूर कर देता, पर उसमें नुकसान भी पांडवों को झेलना पड़ता बहुत सारा। जोश, धर्मराज युधिष्ठिर, युद्धे स्थिर इति युधिष्ठिर, जो हमेशा युद्ध के लिए तत्पर है। धर्मराज सारथी भी गुरु उसका बनता है, सारथी भी कृष्ण उसका बनता है कि जो बनने योग्य है, जिसके भीतर प्रवाह जुड़ा हुआ है, जिसके भीतर बुद्धि जुड़ी हुई, जिसके भीतर ज्ञान जुड़ी हुई, उसके लिए गुरु संगात है। संगात संजायते कामा। यहां संगति के ऊपर बात की हुई है। गुरु किसकी संगति करेगा? सोचो तुम संगति किसकी करते हो? तुम संसार की संगति करते हो। तुम कोई क्या कह रहा है, कोई किस लिए कह रहा है, कोई किस प्रपंच के अंदर पड़ा हुआ है, ये सारी मैथमेटिक्स के अंदर तुम्हारा जीवन उलझा हुआ है। कल साले तुम मर जाओगे, तुम्हारा होगा क्या? मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। आज जो बोल रहे हो कि 4 लोग क्या गए, वो 4 लोग ऊपर आने वाले तुम्हारे साथ। मरने के बाद की हालत सोचो। भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता में यही तो समझा रहे। तू जिस लोगों की चिंता कर रहा है, क्या मरने के बाद वो तुम्हारी चिंता करने वाले?
पितामह भीष्म ये नहीं सोचे कि तो उनका पौत्र है, वो तुम्हारे पे चला नहीं वाले बंदूक। वो मेरे दादाजी तुम शर्म भर रहे हो, गुरु द्रोणाचार्य तुम शर्म भर रहे हो, ये मेरे भाई है तुम शर्म भर रहे हो, हाँ दुर्योधन तुम्हारे चाचा का लड़का है तुम शर्म भर रहे हो। सामने वाले तो बाण फेंकेंगे। अगर युद्धाय कृत निश्चय है अर्जुन, युद्ध के लिए तैयार हो, ये कोई गुरु ही कह सकता है, ईश्वर भी नहीं कहेगा। ईश्वर बोलेगा हाँ भाई चल मैं तेरे पे कृपा कर देता हूँ। ईश्वर के लिए तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, गुरु तुम्हारे साथ युद्ध में उतरेगा। ईश्वर तुम्हारे लिए कभी भी युद्ध नहीं कर सकता है, गुरु ही युद्ध करेगा। राम जी के लिए वानर सेना रेडी करनी पड़ी ताकि वो युद्ध को जीत पाए। सेना चाहिए थी राम जी को, और कृष्ण ने तो सेना देकर बैठे थे। देखो सोचो ये दोनों घटनाएं, ना मैं कृष्ण के पक्ष में हूं ना राम के पक्ष में हूं, मैं तटस्थ हूं। मेरे लिए राम भी आदर्शवादी है और कृष्ण भी आदर्शवादी है, पर मैं दोनों इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि तुम्हारे दिमाग के अंदर ये चीज उतरे कि गुरु क्या है और ईश्वर क्या है। राम जी को वानर सेना रेडी करनी पड़ी रावण के साथ युद्ध करने के लिए। सब लोगों ने सहयोग किया। हनुमान जैसा योद्धा मिला, हनुमान जैसा महावीर मिला, तब जाके लंका की खोज हुई। और यहां कृष्ण ने तो खुद अपनी सेना दे दी सामने, अक्षरुणी सेना दे दी, जाओ मेरे कोई काम की नहीं। क्योंकि कृष्ण को अपने विवेक, अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान के ऊपर, अपने ज्ञान के ऊपर गर्व था उनको। निपट लेंगे। कृष्ण दुर्योधन की सभा में गए, शांति प्रस्ताव रखने के लिए अकेले गए। राम जी को 3 लोगों को भेजना पड़ा। पहले हनुमान जी गए, फिर अंगद गए, फिर विभीषण ने समझाया। विभीषण भी राम जी के पक्ष का ही था, रावण को समझाने के लिए। और यहाँ तो कृष्ण स्वयं शांति दूत बन के गए, भाई दुर्योधन मान जा। क्योंकि यहां उन्होंने सीख लिया था, विष्णु के अवतार ने ये चीज सीख ली थी कि युग की प्राधान्यता क्या है। त्रेता में प्राधान्यता अलग थी, राम भी विष्णु के ही अवतार थे और कृष्ण भी विष्णु के अवतार है। राम स्वयं में बोलते ना परब्रह्म है, और कृष्ण स्वयं में परब्रह्म है। वो परब्रह्म है, परब्रह्म अपनी लीला अपने प्रकार से करते। राम जी को किसी की जरूरत नहीं थी। अगर वो एक राम मान खींच के चढ़ा देते, क्या राम जी के पास ब्रह्मास्त्र नहीं था चढ़ाने के लिए? एक बार खींच के लगा देते, लंका तहस नहस हो जाती। नहीं, मर्यादा। कभी कभी तुम्हारे जीवन में तुम्हारी मर्यादा बीच में आ जाएगी। कौन क्या कहेगा, कौन कैसे सोचेगा, कौन कैसे रहेगा, मेरी मरने के बाद लोग क्या चिंता करेंगे, मरने के बाद मेरा क्या सोचेंगे, वही तो विषाद हो गया था अर्जुन को। तो मरने के बाद मेरा क्या होगा? अरे भाई तू अभी तू जिंदा रहे वही तेरे लिए सत्य है, इसलिए तुझे जो करना है अभी कर, ज्यादा सोच मत। क्योंकि जहां तू सोचेगा वहां गलतियां होगी। कृष्ण ने लगाम अपने हाथ में रखी थी, उन्होंने अर्जुन का रथ को घूमने नहीं दिया। लगाम हाथों में, चाहे वो जयद्रथ वध हो, अंत में दुर्योधन का वध हो, या युधिष्ठिर के ऊपर कृपा करके बोलना कि अस्वस्थामा हतायति नरोवा कुंजरोवा, कृष्ण ने आइडिया दी थी। गुरु
विचार देंगे, गुरु स्मृति देंगे, गुरु तर्क देंगे, गुरु धारण करने योग्य वस्तुएं बताएंगे। बाकी कार्य तो तुम्हारा ही रहेगा। तुम अगर अर्जुन जैसे योद्धा बन गए तो गुरु तुम्हारे लिए कृष्ण बन जाएगा। कृष्णम वंदे जगत गुरु। और कृष्ण जैसा सदगुरु है जीवन में तो वो तो तुम्हें हमेशा युद्ध में रखेगा, युद्ध से बाहर नहीं रखेगा। इसलिए खतरनाक चीज होती है सदगुरु बनाना। कल से ही महाभारत छेड़ देंगे, चल इससे लड़, उससे लड़, ये लड़, वो लड़ता ही रहेगा, लड़ाते ही रहेंगे। वो सबसे बड़ी जंग तो तुम्हारे मन के साथ छेड़ देंगे। वो जंग इसलिए कर रहे क्योंकि पूर्ण शांति प्राप्त हो, तुम अपने प्रोग्राम से बाहर निकल सको। तुम निहत थे शस्त्र विहीन, गांडीव को नीचे रखने वाले अर्जुन की तरह मत बनो। तुम्हें युद्ध के लिए तैयार होना है। युद्ध ये कोई बाह्य युद्ध नहीं, आंतरिक युद्ध है। महाभारत वो आंतरिक युद्ध है। तुम्हारी 5 इंद्रिया, 5 पांडव जो युद्ध कर रहे हैं किसके साथ? कौरवों के साथ। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र। मैंने ये किसी लेक्चर में समझाया कि धृतराष्ट्र कौन है, दुर्योधन कौन है, दुशासन कौन है, समझाया हुआ है। इसके ऊपर अभी प्रकाश नहीं डालूंगा क्योंकि रिपीटेशन हो जाएगा। पर बात यहां पर आती है कि तुम्हारा धर्म क्या कहता है। तुम इस जगत के अंदर अपने धर्म का पालन किस लिए कर रहे हो? परिवार के लिए, आत्मा के लिए, गुरु के लिए, राष्ट्र के लिए? किसके लिए युद्ध कर रहे हो? कर्म किसके लिए कर रहे हो? भगवान ने निर्देश किया ये युद्ध मेरे लिए करना है, मैं कह रहा हूं इसलिए करना है। बाकी सारी चिंता छोड़, मैं कह रहा हूं इसलिए करना है। भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया। अगर यहां देखने जाए तो कृष्ण ने बहुत ट्रिक आजमाई है गीता के अंदर। उसने विराट रूप दिखा दिया, ईश्वरीय रूप दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया, भक्ति योग समझा दिया। फिर बोला युद्ध कर, मेरे लिए कर। तो क्या अर्जुन युद्ध में सामर्थ्यवान था? नहीं, कृष्ण की वाणी थी, कृष्ण की चाह थी, कृष्ण का कर्म था, कृष्ण लड़ रहा था वहां पर। तुम केवल वाहक बन जाओ विद्युत के, बाकी सारा काम ऊर्जा कर देगी। हम यहां पर गलती करते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं। अरे तुमसे कुछ पत्ता भी नहीं टूटेगा। तुमसे एक पत्ता भी नहीं टूटने वाला। तुम केवल वाहक बन जाओ। तुम विचारों के वाहक बन जाओ, भाव के वाहक बन जाओ, स्मृति के वाहक बन जाओ, धरोहर के वाहक बन जाओ। तुम कार्य के लिए तत्पर हो जाओ केवल। बाकी तो करने वाला तो ईश्वर है, बाकी करने वाला तो गुरु है। तुम तैयार रहो, तुम क्या योगदान दे पाओगे। और अपनी बुद्धि से कभी मत करना, गुरु की बुद्धि से करना। अगर गीता सच में समझनी चाहते हो तो तुम एक बार अर्जुन के रूप से गीता देखो और एक रूप कृष्ण के रूप से गीता देखो, और एक और साक्षी रूप में गीता देखो। तुम्हें गीता आसानी से याद रह जाएगी, कोई तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू बी ए विटनेस। ये तुम्हारी ही गाथा है। तुम अपने आप से प्रश्न करना, क्या कृष्ण की गीता पढ़ने से कृष्ण तुम्हारे जीवन में आया? क्या हरे रामा हरे कृष्ण नाम जप करने से तुम्हारे जीवन में कृष्ण आया? क्या बाल कृष्ण को पालना झुलाने से कृष्ण तुम्हारे जीवन में आया? क्या मंदिर में मूर्ति बिठाने से, उसको मक्खन धराने से कृष्ण आया तुम्हारे घर पे?
भगवान आया, दर्शन दिया। झूठ मूठ की कल्पनाओं के अंदर मत बांधना। अगर ईश्वर तुम्हारे जीवन में आएगा तो तुम्हारे जीवन के अंदर परिवर्तन ला देगा, तुम्हारी सोच में परिवर्तन आ जाएगा। हाँ, तुम हर जन्माष्टमी के ऊपर पालना झुलाते हो, कभी भी वो बाहर नहीं आएगा। नहीं आएगा, क्यों नहीं आए? क्यों ही आए? मनुष्य गलत धारणाओं के साथ बैठा हुआ है। तुम्हें युद्ध वाला कृष्ण नहीं पसंद है, तुम्हें रासलीला वाला कृष्ण और तुम्हें बाल गोपाल कृष्ण पसंद है, इसलिए हमेशा उसे बालक रखते हो तुम। युद्ध वाला इसलिए नहीं पसंद है कि नहीं, मैं हमारे घर वास्तु वाले भी कहते हैं ना कि महाभारत युद्ध वाला चित्र मत रखो घर के अंदर। अरे रखो, कुछ नहीं होगा। कभी तो लड़ना पड़ेगा युद्ध, अपने भीतर का युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। मूर्खों का कॉन्सेप्ट है ये, घर में महाभारत होगा। अरे घर में काहे का महाभारत होगा? अरे रखो, योद्धा वाली तस्वीर भी तुम्हारे घर के अंदर होनी चाहिए कि कब तुम्हें सारथी बनना है और कब युद्ध लड़ना है, वो तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। फालतू की दुर्दशा रखी, सुख के पीछे पागल है इंसान। सुख और भोग के पीछे पागल है, अतृप्त है, और इतना अतृप्त है कि वो ईश्वर की पहचान ही नहीं है उसको, अंधश्रद्धा में पड़ा हुआ है। भगवान ने बोला कि अरे अर्जुन, कोई मुझे पुष्प दे रहा है, कुछ मुझे पानी चढ़ा रहा है, कोई मुझे फल अर्पण कर रहा है, कोई मुझे पुष्प अर्पण कर रहा है, जो भी कोई मुझे प्रेम से ला रहा है वो मैं ग्रहित करता हूँ, मैं लेता हूँ। ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं लेता हूँ, पर ये मैं नहीं हूँ। पढ़ो गीता। जो भी भक्त मेरे पास जो भी लाता है उसके भाव को मैं अवश्य स्वीकार करता हूँ, पर मेरे को जानने के लिए उसको मेरी बुद्धि में आना पड़ेगा, तभी जाके तो वो समझ पाएगा। ये योगेश्वर कहता है। मनुष्य के पास असाधारण प्रतिभाएं है। वो प्रतिभा तब खिलेगी कि जब अपने भीतर के गुरु तत्व को प्रकट करेगा, या तो जीवन में गुरु अवतरित होंगे। और गुरु कोई माला जटा तिलकधारी नहीं होना चाहिए, गुरु तो वो प्रत्यक्षदर्शी होना चाहिए कि जो तो प्रत्यक्ष प्रमाण दे कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो। आज लोग बोलते ना, प्रशंसा करने वाले गुरु के पीछे भागते, हाँ ये हमारी प्रशंसा करे। लोग डोनेशन भी इसलिए चक्कर में देते, बड़े बड़े गुरुओं के पास डोनेशन जाते 11 लाख 12 लाख 21 लाख 25 लाख। गुरु जी हमारी आश्रम के अंदर तख्तियाँ लगा रहे, फालतू के मूर्ख के ड्रामा। वो गुरु खुद अपना उद्धार नहीं कर पा रहा है, तुम्हारा उद्धार क्या करेगा? सद्भावना देना या सांत्वना देना वो गुरु का काम नहीं है। गुरु का काम है ज्ञान देना। तुम्हें सिखाया कितना, तुम्हें चलाया कितना, तुम्हें योग्य कितना बनाया, वो गुरु का काम है। दुनिया के सारे गुरु तुम्हें अटका रहे हैं। गुरु बनाना चाहते हो, कृष्ण जैसे को गुरु बनाओ जो तुम्हें अटकाए नहीं, तुम्हें आगे की दिशा दे। अरे इंद्रप्रस्थ चला गया, कोई बात नहीं, मैं आगे की दिशा देता हूँ, चल मैं तेरे को बताता हूँ कैसे युद्ध करना है। गुरु तुम्हारे साथ रहेगा, परिस्थिति में, हर परिस्थिति में साथ रहेगा। गुरु तुम्हारे सुख में भी रहेगा, गुरु तुम्हारे दुख में भी रहेगा। गुरु तुम्हें सीख ज्ञान दुख में भी देगा, गुरु तुम्हें सीख सुख में भी देगा। गुरु तुम्हारे विषाद में भी ज्ञान लेके आएगा और तुम्हारे ज्ञान के अंदर भी विषाद लेके आएगा। वो काम गुरु का है, क्योंकि तुम्हारी स्थिति बनाना तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तुम तो खामखा प्रयत्न कर रहे हो, जो भी काम करेंगे वो गुरु करेंगे। हाँ, पर गुरु से कितना समर्पित हो, गुरु से कितना सीखना चाहते हो, गुरु के पास तुम्हारे आध्यात्मिक प्रश्न कितने हैं, तुम्हारे जीवन लक्ष्य प्रश्न कितने हैं, तुम्हारी आत्मलक्ष्य प्रश्न कितने हैं, तुम अपने मोक्ष के लिए कितने तैयार हो। मोक्ष एक ऐसा विषय है। आज एक शिष्य से चर्चा हुई, जस्ट बात हो रही थी, तो मैं शिष्यों से बात करता रहता हूँ, तो उनसे बात हुई तो मैंने पूछा कि क्या सच में मोक्ष कोई प्राप्त कर सकता है? क्या मोक्ष कोई गुरु दे सकता है? इज इट पॉसिबल कि कोई गुरु मोक्ष दे दे तुम्हें?
मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष का मूल गुरु कृपा है। और रट्टा मारा हुआ था, बोला हाँ गुरु जी, मोक्ष तो गुरु ही दे सकते। मतलब क्या इंसान को बंधन में डालने वाला जो तत्व है वो गुरु ने बनाया हुआ है। तो कहे नहीं, वो गुरु का काम है ज्ञान देना। तुम ही छूटना नहीं चाहते तो गुरु बेचारा क्या करेगा। तुम दत्तात्रेय के अगर बावनी कर लो, स्वामी समर्थ के आगे कितने भी झुक लो, हाँ, साईं बाबा की मूर्ति को चंदन का अभिषेक कर लो, हाँ, कितने भी प्रपंच कर लो तुम अपने जीवन के अंदर, ठीक है, कितने भी महाअवतार बाबा जी की फ़ोटो लगाकर, क्रिया अवतार बाबा जी की फ़ोटो लगाकर बराबर उनकी धूप अगरबत्ती करो, उनके डायमेंशन में चले जाओ, मुक्ति का स्वाद देने वाला जिंदा होना चाहिए। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, कबीर ने कह दिया पत्थर पूजे हरि मिले तो भी पूजू पहाड़। अरे पत्थर को पूजने की विधि भी आ जाए तो वो भगवान तो बन ही जाने वाला है। और पत्थर को पूजना भी इंसान को सही रूप से नहीं आ रहा है। गलतियां कहाँ हो रही हमारी अंधश्रद्धा के अंदर। हम ज्ञान ही लेना नहीं चाहते, हम अविवेकी ही बनना चाहते, हम बुद्धू ही बनना चाहते। हम हर साल बुद्धू बनते और भगवान को भी बुद्धू बनाते। देख भगवान, आज मैं मक्खन लाया, आज मैं पोहे लाया, आज मैं शक्कर लाया, आज मैं चीनी लाया, हाँ? आज मैं फ्रूट लाया, आज मैं फल लाया, आज मैं हार लाया, आज मैं तिलक लाया, आज मैंने नई एडवांस रूप से तुम्हारी पूजा की। मैंने 12 भोग बनाए, मैंने 56 भोग बनाए, मैंने 108 भोग। अरे भगवान कहाँ खाने आने वाला है। तुम्हें खाने इसलिए तुम बना रहे हो। पहले तो नाटक बंद कर दो। कृष्णम वंदे जगत गुरु अगर समझना है, वो जगत का गुरु है, तुम उसको बनाने मत जाओ। वो तो सब कुछ जान के बैठा हुआ है। वो तो भक्त के भाव भी देखता है, और भक्त के भाव देखकर वो बैठ नहीं जाता। भक्त को कर्मयोगी बनाना उसका काम है। गुरु का काम है तुम्हें कर्मयोगी बनाना। हाँ, गुरु का काम है निष्काम कर्म योग से कैसे साधना हो, गुरु का काम वो है। गुरु कोई सिस्टम में फंसाने वाला नहीं होना चाहिए कि तू प्राणायाम करेगा, तुम मंत्र करेगा तो तुम्हें सिद्धि मिलेगी, तुम ये करेगा तो तुम्हें सिद्धि मिलेगी, तुम वो करो। नहीं, गुरु केवल एक ही चीज़ कहेगा, तू सुधर जा, तू पहले शांत बन जा, स्थिर बन जा, योग्य बन जा, पात्रता बना ले। किसी को मैकेनिज्म में डालना पड़ता है, क्योंकि वो मैकेनिज्म ही चाहता है। उनके अंदर सीधे सीधा ज्ञान नहीं उतर पाता। वो इसलिए भी नहीं उतर पाता क्योंकि बहुत जन्म के संस्कार पड़े हुए। कोई साधना वाले को सीधा बोलो भैया कल से कुछ मत करना, तो नहीं मैं तो करूँगा, मेरी साधना छूट जाए, मैं तो सिद्ध कुंजी का इतने साल से कर रहा हूँ, निर्वाण मंत्र इतने साल से कर रहा हूँ, दुर्गा सप्तशती इतने साल से कर रहा हूँ, कुछ मिला प्राप्त हुआ नहीं, लेकिन आदत पड़ गई है ना। ये आदतों से छुटकारा करना ही योग्य गुरु का काम है। सदगुरु यही काम तो करते, तुम्हें फालतू के ड्रामे से दूर करते। अरे तुम कौन सी ब्रह्मांड की महाविद्या सिद्ध करने वाले हो? जो अंदर भीतर पड़ा है उसको पहले तो सिद्ध कर, बाकी 10 महाविद्या तो तुम्हारे अंदर ही बैठी हुई है। भगवान ने अपनी विभूतियों को प्रकट करते हुए अर्जुन को बता दिया कि भाई पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर समाहित है। तो कृष्ण तुम्हारे अंदर साक्षी रूप में बैठा है, उसके अंदर सारी चीजें समाहित है। वो गुरु के अंदर सारी चीजें समाहित है। वो गुरु दिखा सकते हैं विभूतियाँ वो पर, लेकिन अपने गुरुओं को तत्व ज्ञान हो तो ना। अबे महाअवतार बाबा जी फोटो में तो सब बोलेंगे नहीं कि भाई मेरे अंदर इतनी विभूति है, इतने तत्व है, इतनी कला है, इतने गुण है। सब साधक मूर्ख बन के प्रकट कर लेते हैं उनकी चेतना को। अभी तक मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। मैं भी कनेक्शन करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई सिद्ध महापुरुष मेरे कनेक्शन में आज तक नहीं आ रहा है। महर्षि अरविंद, ओशो, अरे क्या उनकी आत्मा गई, फिर वो उन आत्मा की गति नहीं हुई क्या? वो उसी जगह पे स्थिर हो गए। तुम जिस महावीर को बुद्ध की फोटो तुम लगा के उसकी पूजा कर रहे हो, क्या वो उसी गति में उनकी चेतना है क्या? वो उसके बाहर नहीं गए, बाहर गए नहीं, दूसरी दुनिया में नहीं गए।
चलो इस दुनिया में भी वापस आए तो अपग्रेड होकर वापस आएंगे, होंगे वो। फोटो पूजने वाले, मूर्ति पूजने वाले, अरे अच्छा है, ठीक है, चलो पूज लिया। अरे पर कभी तो ज्ञान की बातें करो यार। गंगा में डुबकी मारने के बाद एक बार तो ज्ञानी बन के बाहर निकलो। हमेशा मूर्ख बन के बाहर निकलते हो, वापस गंगा में डुबकी मारते हो। यानी या तो गंगा सही काम नहीं कर रही, या तुम सही काम नहीं कर रहे हो। तुम ठीक से डुबकी नहीं लगा रहे हो, इसलिए तुम्हारे अंदर ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है। तुम्हारे पापी नहीं धुलते यार, कितने पापी हो तुम। तुम्हें बार बार तीर्थों की ओर जाना है, बार बार मंदिरों की ओर जाना है, बार बार गंगा की ओर जाना है, बार बार अलग अलग सदगुरु के प्रवचन सुनने की, इतने पापी हो गए तुम। जीवन में कभी भी कोई सुंदर कांड किया नहीं, और सुंदर कांड हर शनिवार को इंसान कर रहा है। सबसे बड़ा मूर्ख ही यही है। हनुमान जी प्रसन्न हो जाए, अरे भाई बराबर है, हनुमान जी प्रसन्न होने के लिए ही बैठे हुए, पर तू कोई कांड तो कर। सुंदर नहीं तो बंदर कांड कर, कुछ तो कर। इंसान को अक्रिय करने के लिए, निष्क्रिय करने के लिए धर्म बनाया हुआ है और अंधश्रद्धा बनाई हुई है। वो आते ना तांत्रिक मांत्रिक ढूंढने वाले, गुजरात में तो बहुत है, भुआ जिसे बोलते। उनके पास लोग क्या करते जाकर, अरे माड़ी मेरा ये काम कर दे, माड़ी वो मेरा काम कर दे। और वहाँ बैठने वाला भी हिलता रहता है, झूलता रहता है और लोगों को अंधश्रद्धा में डालता रहता है। 4 दाने गेहूँ के डाल के बोलेगा, हाँ माड़ी ने वधाओ दिया है, तुम्हारा काम हो जाएगा। अरे लल्लू बनाने की प्रक्रिया है तुम्हें। कितने लल्लू बनोगे, कितने कितने झूठ बोलोगे। तुम कर्मनिष्ठ ही नहीं हो और तुम्हारा काम ईश्वर करे। तुम अपनी बुद्धि ही नहीं चलाते हो, तुम अपनी सतर्कता ही नहीं चलाते हो, तुम अपनी योग्यता, अपनी स्किल्स को ही नहीं आगे बढ़ाते हो, क्या ईश्वर तुम्हारा काम करेगा। कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाने के लिए तो उनके सारथी बने थे कि मैं नहीं लड़ूंगा भाई, मैं भगवान होके हुए तुम्हारा साथ नहीं देने वाला हूँ, मैं सिर्फ घोड़े खींचने वाला हूँ, सारथी बनूंगा, युद्ध तो तुम्हें ही लड़ना पड़ेगा। मेरा ये काम अटक गया, मेरा वो काम अटक, तू तेरी बुद्धि अटकी हुई है भाई, तेरे तर्क ही नहीं चल रहे, तेरी बुद्धि ही काम में नहीं चल रही, तो भगवान को दोष, वास्तु को दोष, भूमि को दोष, ना जाने कितने पितृ दोष और प्रेत दोष और भूत दोष, कुल देवी दोष, सारे दोष लेके आ जाते। अरे आत्मा को जान ले पहले। तुम्हारे आत्मा के अंदर इतना ही बल है जितने परमात्मा की शक्ति के अंदर बल है। तुम परमात्मा के अंश हो, तुम्हारे अंदर उतना ही बल है। तुम अपने आप के ऊपर विश्वास तो रखो। विश्वास से ही परमात्मा प्रकट होता है। भवानी शंकर, श्रद्धा और विश्वास। कृष्ण अपने जीवन के अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं उन्होंने बाहर निकाली। ये समरी है कि कैसे जीना है, किस तरीके से जीना है, किस तरीके से अपने जीवन को यूटर्न में लाना है। फालतू की बकवास के अंदर नहीं बैठना है। अगर सार्थक हो, साधक हो और सच में परमात्मा की प्राप्ति करनी तो जाग जाओ, और जागो इस तरीके से कि तुम्हारा हाथ कोई पकड़ ना पाए, तुम सर्वश्रेष्ठ बन जाओ। और गुरु यही बनाने तुम्हें आते हैं। गुरु का तो काम ही यही है कि एक मूर्ति तैयार करके बाजार में बेच दे, दूसरी मूर्ति तैयार करके बाजार में बेच दे। चित्रकार को और मूर्तिकार को नहीं पता है कि कौन सी मूर्ति कितने लोग पूज रहे हैं। उनको क्या लेना देना है उससे। मूर्तिकार का काम है अपनी मूर्ति को कला देना, ऐसे गुरु का काम है अपनी शिष्य को कला देना। अर्जुन युद्ध जीता, इंद्रप्रस्थ मिला, कृष्ण लेने गए उससे, नहीं, तू तेरा देख ले भाई। कृष्ण ने जगत गुरु, ये इसलिए समझाना पड़ता है कि अंधविश्वास बहुत है और जगत गुरु कुछ अलग कहना चाहता है। मेरी वाणी नहीं सुनोगे चलेगा, केवल अपने जीवन के अंदर जो अपने घर में गीता जी पढ़ी हुई ना, उनको पढ़ लेना। और पढ़ना कैसे पता है, चलो उसका उद्देश्य समझा देता हूँ कि
तुम्हारे घर में गीता पढ़ी हो तो गीता जी का पहला अध्याय सुबह, पहला अध्याय शाम को, दूसरा अध्याय दूसरे दिन सुबह, दूसरा अध्याय शाम को। इस तरीके से 18 दिन के अंदर 18 अध्याय कंप्लीट करो, सुबह और शाम, सुबह और शाम, सुबह और शाम। पढ़ो, उसके ऊपर चिंतन करो, उसके ऊपर मंथन करो, भगवान ने क्यों कहा और अर्जुन ने क्या सुना, इसके ऊपर चिंतन लगाओ। और जो समझ में नहीं आता है ना, उसके क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना शुरू करो, अपने आप तुम्हें राजयोग मिल जाएगा। राज विद्या राजगुह्य योग ऐसे मिलता है। आज के लिए इतना ही। जय माई की।